हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सी क्लास 10th चैप्टर प्रोग्राम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली क्लास के अंदर अपन ने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। दूसरी क्लास के अंदर अपन ने उसे टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन लेकर आए अपन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों में प्रूव दैट यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है, एलएचएस से आरएचएस लाना है, एलएचएस से आरएचएस, ठीक है ना। एलएचएस और आरएचएस को इक्वल लाना है। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पहला अपने पास, इसकी मैं एलएचएस ले लेता हूँ। पहले आपको पूरा क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, आपको क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद फिर एलएचएस दोबारा उतारना है, सिर्फ एलएचएस को। एलएचएस क्या है आपके पास, cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब एक लाइन लिखनी होती है हमेशा, पुट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान रखने पर, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान रखने पर। तो टेबल से अंदर, टेबल से इनकी वैल्यू रख दो, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 अपॉन में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी होती है 1/2, ठीक है ना। तो क्या किया अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू उठा के रख दी। अब ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन ऊपर भी फ्रैक्शन है। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना है, 2 आया। 2 और 2 का एलसीएम 2 आया। तो नीचे जब दोनों नीचे 2 है तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऐसे ऐसे रहेंगे, √3 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 2 2 का, 1 2 2 का एलसीएम कितना है, 2 आया। 1 2 2 का एलसीएम 2 आ गया। अब 2 में 1 का भाग दिया, 2 में 1 का डिवाइड किया 2, तो ऊपर भी 2 से इंटू किया, 2 से गुणा किया, प्लस 2 में 2 का भाग एक बार, यानी 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, तो ऊपर भी 1 से, उसमें ऊपर भी 1 से, ठीक है। √3 प्लस √3 कितना होता है, 2√3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब चार वैल्यू अपॉन में होती है तो सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल हो सकते हैं अगर वो सेम हो तो। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। √3 प्लस √3 कितना होता है, 2√3, दोनों जुड़ गए, ऐड हो गए, और नीचे 2 3 4, ठीक है। अब 2 से 4 कट सकेगा, 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास आंसर है √3/2, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ गई, आरएचएस आ गई। एलएचएस लेकर चले थे और आरएचएस आ गई अपने पास, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस ले रहे हैं अपन, टेबल से वैल्यू डाल रहे हैं और आरएचएस लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 4 cot square 45, तो इसकी भी एलएचएस ले लेते हैं हम। 4 cot square 45 माइनस sec square 60 माइनस sin square 30, ठीक है। 4 cot square 45 माइनस sec square 60 माइनस sin square 30, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं अपन। पहले तो लाइन लिखनी पड़ेगी, पुट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो 4 को साइड में रखो, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर लगा दो, बीच में कुछ नहीं तो इनटू था, कोई भी रिलेशन है संबंध नहीं हो तो बीच में इनटू होता है, माइनस sec 60 वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर, माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 60 की वैल्यू होती है 2 होती है, sec 60 वैल्यू टेबल में होती है 2, तो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin 30 वैल्यू होती है 1/2, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, माइनस का 1/4, और लाना भी क्या था, माइनस का 1/4, ये आ गई अपनी आरएचएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर दोनों साइड लेने पड़ेंगे क्योंकि एलएचएस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आरएचएस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फलन है। तो पहले अपन लेते हैं एलएचएस। 4 sin 30 डॉट sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट tan 45। ठीक है, अब इसमें पहले तो लाइन लिखनी जरूरी है। पुट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमेशा लिखनी हो लाइन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 वैल्यू √3/2, ऊपर स्क्वायर, बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं तो इंटू है, प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू टेबल से 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है ना, तो 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 1 3, 3/2 हो गया। तो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो इंटू कर दो। कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर वालों को नीचे वालों को इंटू कर देता है। अब जैसे यहाँ 4 से 4 ऊपर नीचे कट रहा है तो बचा 3 1 3/2 प्लस 3/2, एलसीएम आ गया 2, ऊपर 3 प्लस 3 6/2 यानी 3 आ गया। तो एलएचएस का जो आंसर आया वो 3 आया। ठीक है ना, ये एलएचएस थी मेरे पास, उसको लेकर चले, आंसर आया 3। अब लेंगे आरएचएस। आरएचएस के अपने पास 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ठीक है ना, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 2 की जगह 2, sec 45 की वैल्यू √2 को ऊपर स्क्वायर लगा दिया, cosec 90 की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 2 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, √2 के ऊपर स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आ गया। तो एलएचएस का आंसर 3 आया था और आरएचएस का भी आंसर 3 आया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था अपन को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपने पास, इसमें भी दोनों साइड लेनी पड़ेंगी। पहले एलएचएस लेंगे फिर आरएचएस, क्योंकि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है ना, तो एलएचएस ले लिए अपन ने, साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन में साइन 60 माइनस साइन 30। ठीक है, तो एलएचएस ले ली। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, नीचे साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है ना, अब ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम। तो पहले ऊपर लेंगे एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1, नीचे भी एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2, तो ऊपर आ गया √3 माइनस 1। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर सेकेंड और फोर्थ वैल्यू सेम हो तो कट जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास आंसर √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको इन छोड़ दो, ये अपना एलएचएस का आंसर हो गया। अब अपन करेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या अपने पास tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। अब वैल्यू डाल देते हैं, tan 60 वैल्यू √3 होती है, माइनस tan 45 वैल्यू 1 होती है, tan 60 वैल्यू √3 होती है और tan 45 वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, √3 प्लस tan 45 वैल्यू 1, √3 माइनस 1, तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया अपने पास, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी एलएचएस लेते हैं और आंसर अपन को tan लाना है। इसमें आंसर दे रखा है tan, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें आंसर पता होता है अपन को क्या लाना है, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें दोनों साइड सोल्व करनी पड़ती है अपन को। ठीक है ना, तो फिफ्थ क्वेश्चन में एलएचएस ले रहे हैं अपन, एलएचएस लिख देता हूँ पहले, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45
डॉट 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। ठीक है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं। sec 30 वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर। 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। अब 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 2 से 2 कटा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब एलसीएम क्या है 3 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया तो 4 प्लस 1 को 3 से इंटू के ऊपर भी 3 3 2 6 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये इनटू में चल रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया इनटू में था इसलिए 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 4 प्लस 6 बचा अपने पास। 4 प्लस 6 क्या होता है 10 होता है। तो लाना भी अपन को 10 था ये अपनी RHS आ गई। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसकी LHS ले लेते हैं हम। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 ये LHS है। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 1 माइनस साइन 45 वैल्यू 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 cos 60 की वैल्यू 1/√2 सॉरी 1/2। ये तीनों वैल्यू टेबल से डाल दिए अपन सबकी। अब ये ब्रैकेट में है ये ब्रैकेट में बीच में कुछ भी नहीं तो इनटू है। ठीक है ना। बीच में रिलेशन किसका है इनटू का। तो यहाँ एलसीएम लेंगे पहले 1 2 √2 का एलसीएम 2 √2 1 √2 का एलसीएम 2 √2 1 को किससे इनटू करें 2 √2 में 1 का भाग दिया 2 √2 में 1 का डिवाइड किया 2 √2 है तो ऊपर भी 2 √2 से इनटू किया माइनस 2 √2 में √2 का डिवाइड किया भाग दिया तो कितना आया 2 आया ऊपर 2 से इनटू कर दिया 2 √2 में 2 का भाग दिया तो √2 बचा दो ऊपर भी √2 से इनटू कर दिया। यही प्रोसीजर यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। यही प्रोसीजर यहाँ अपनाना पड़ेगा। तो 1 √2 1 √2 1 तो इसका एलसीएम 2 √2 में पहले 1 का डिवाइड किया तो ऊपर 1 से 2 √2 प्लस यहाँ √2 में 2 √2 में √2 का डिवाइड किया तो ऊपर भी 2 से प्लस 2 √2 में 2 का भाग दिया तो √2। ठीक है। तो ये 2 √2 और ये 1 √2 कुछ भी नहीं है इसके साथ 1 है इसके साथ कुछ नहीं 1 है। ये 2 √2 और 1 √2 कितना हो गया 3 √2 जुड़ गए और माइनस का 2 अपॉन में 2 √2 ऐसे यहाँ पे 2 √2 और 1 √2 देखो ये अलग रहेगा क्योंकि इसके साथ रूट नहीं है। जिसके साथ रूट नहीं होता उसको जोड़ते घटाने नहीं है रूट वाले आपस में जुड़ेंगे घटेंगे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 √2 में 1 √2 ऐड किया 3 √2 प्लस 2 अपॉन 2 √2 ऊपर आइडेंटिटी होंगे a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 √2 इंटू 2 √2 तो 3 √2 का स्क्वायर कैसे करते हैं स्क्वायर ये दोनों के ऊपर है 3 के ऊपर भी और √2 के ऊपर भी है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 तो 9 2 जा 18 दोनों का स्क्वायर करके इंटू कर दो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 9 2 जा 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 √2 इंटू 2 √2 तो 2 2 जा 4 और √2 √2 4 2 जा 8 2 √2 2 √2 से इंटू गया तो 2 दूनी 4 और √2 मिलकर 2 हो गया
4 इंटू 2 8, 18 में से 4 गया 14, 14/8, 2 से कट गया 7 टाइम और 2 से कट गया 4 टाइम, तो ये अपने आगे 7/4, ठीक है ना। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड जितने क्वेश्चन अपने पास थे अपन ने सिलेक्टेड क्वेश्चन किए इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो, आप वो क्वेश्चन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक लेके आएंगे अपन। थैंक यू।